वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक KFW। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कि हमारे पास दो टाइप्स हैं मैट्रिक्स की, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आज हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद इनकी एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। तो चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। A square matrix is called singular matrix if its determinant is equal to 0। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास जिसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। सिंपली अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डेट अगर 0 के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो उसके बाद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बिल्कुल इसके बरक्स है। A square matrix is called non-singular matrix if its determinant is non-zero। कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मीन अगर उसका डेट नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर उसका डेट 0 के इक्वल नहीं है, सो इफ डेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0 देन बी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आई होप सो आपको सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के दरमियान डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इनका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आ सकता है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कि चेक करें कि हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है ये सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, तो चलते हैं इसको चेक करते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए आ चुका है। तो हमने इसका फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आपको डिटर्मिनेंट का मेथड आना चाहिए कि हमने एक मैट्रिक्स का डेट मीन डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। सो ये हमारे पास डेट है और हम डिटर्मिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में डेट भी राइट कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, डेट ऑफ ए मीन डेट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, उसके बाद मैट्रिक्स ए का जो नाम है ये कैपिटल ए है, इसको वर्टिकल बार्स में राइट कर देना है। उसके बाद वर्टिकल बार्स लगाने हैं और इन ब्रैकेट्स की जगह हमने इन वर्टिकल बार्स को यूज़ करना है, और इन वर्टिकल बार्स के अंदर जिस मैट्रिक्स का डेटा हम फाइंड करने जा रहे हैं उसके एलिमेंट्स मीन एंट्रीज को राइट करना है। तो फर्स्ट एंट्री इस मैट्रिक्स की है तो 3 है, उसके बाद यहाँ पे 6 है और 2 है और लास्ट पे क्या है, 4 है। तो चलते हैं इसका डेट फाइंड करते हैं। तो डेट फाइंड करने का मेथड बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या करना है, डेट ऑफ ए राइट करना है और उसके बाद इस मैट्रिक्स ए का डेट फाइंड करते हैं। तो ये जो एंट्रीज आपके पास नज़र आ रही हैं, अगर आप इस मैट्रिक्स के एंट्रीज के ऊपर क्रॉस का निशान लगा दें, यानी एक लाइन यहाँ पे लगा दें और एक यहाँ पे लगा दें, तो ये वाली एंट्रीज हैं इनको हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं और ये मेन डायगोनल है। तो फर्स्ट हमने इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। सो 3 मल्टीप्लाई होगा इस 4 के साथ और उसके बाद माइनस आएगा, ये डेट का फार्मूला है, इसके अंदर माइनस होता है। और उसके बाद ये एंट्रीज रह जाती हैं 2 और 6, इनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। सो आप जानते हैं 3 4 आर 12 और उसके बाद ये फार्मूला का माइनस आ जाएगा। सो 2 6 आर आल्सो 12। सो हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है। सो 12 माइनस 12 क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। तो आप देखें कि इस मैट्रिक्स का डेट जो है 0 आ चुका है। तो आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स ए का डेट 0 आ चुका है। सिंस डेट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स बी है, इसको चेक करते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो चलते हैं इस मैट्रिक्स बी का डेट फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, डेट ऑफ बी राइट किया, उसके बाद इस कैपिटल बी को वर्टिकल बार्स के फॉर्म में राइट कर दिया और उसके बाद इस मैट्रिक्स की एंट्रीज को भी हमने क्या करना है, वर्टिकल बार्स के फॉर्म में राइट करना है। तो फर्स्ट एंट्री इसकी 4 आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 और लास्ट पे 2 आ जाएगा। तो आप क्या करना है, सेम मेथड हमने इसके मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। सो 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद फार्मूला का माइनस आ जाएगा और ये 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना और उसको सब्ट्रैक्ट करना है। एज वी नो दैट 4 2 आर 8 और उसके बाद ये माइनस आ गया और 1 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होगा, 3 होगा। तो इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आता है, 5 आता है। तो ये हमारे पास डेट ऑफ बी 5 आ चुका है। तो ये हमने इस मैट्रिक्स बी का डेट फाइंड कर लिया है। डेट ऑफ बी क्या आ चुका है, हमारे पास 5 आ चुका है। तो क्लियरली ये 5 नॉन ज़ीरो है। डेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन राइट दैट बी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास यहाँ पे ए हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ चुका है क्योंकि ए का डेट 0 था और बी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है क्योंकि इसकी डेट की वैल्यू नॉन ज़ीरो है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया व्हाट इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आई होप सो आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।